वो घर जिसे लोग अपने फंक्शनों में बनाना पसंद नहीं करते थे, आज वो पहले कहते पादरी साहब को लाओ और वो दुआ करेंगे तो हम काम शुरू करेंगे। अब उस घर में रेट नहीं पड़ते, अब वो घर निजायज फरोशों का घर नहीं है, अब वही घर खुदा का घर कहलाता है, गिरजा कहलाता है। हालेलुया। खुदा जब आपको चुन लेगा, जब खुदा आपको मुकर्रर करेगा, जब आप अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए दे दोगे, तो खुदा आपको बरकत पर बरकत पर बरकत देता जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर वो दफा शैतान हमारी सोचों पर काबूज हो जाता है। शैतान हमारी सोचों पर नहीं, तू खुदा के लायक नहीं है, तू बहुत गुनाहगार है, तू तो ज़िनाकार है, तू तो हरामी है, तू शराब पीता है, तू चर्च पीने वाला है, तू खुदा के लायक नहीं। ये शैतान की आवाज़ है। लेकिन बाइबल कहती तेरे गुनाह किरमिजी भी क्यों ना हो, मैं उसे धोकर बर्फ की मानद साफ कर दूंगा। बर्फ की मानद। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक औरत जिसका नाम मरियम मगदलीनी है, फाशा है, बदचलन है, अपना बदन और पे के वृक्ष बेचती है, अपने आप को लोगों के सामने बरहाना कर देती है। और एक दिन शमौन ने यीशु का खाना किया। बहुत दौलतमंद है, मुख्तलिफ किस्म के पकवान पके हुए हैं, बकरा होगा, चिकन होगा, सब्जियां होंगी, मीठे में मिठाइयाँ होंगी, हलवे और दीगर चीज़ें होंगी। अब जब उस औरत को पता चला, जो बदचलन है, हरामकार है, ज़िनाकार है, और उस औरत को पता चला यीशु शमौन के घर बैठा है, अब वो औरत भागती है, ज़कई की तरह भाग रही है, भागते भागते उसने आकर शमौन का दरवाज़ा खटखटाया। शमौन, मुझे यीशु से मिलना है। ऐसा हुआ, उसने क्या कहा, मुझे किससे मिलना है? यीशु से। उसने शमौन से क्या कहा, मुझे यीशु से मिलना है। आप बाइबल नहीं पढ़ते। हमारे क्रिश्चियनों में सबसे बड़ी कमजोरी वो बाइबल नहीं पढ़ते। उसने शमौन से नहीं कहा। अगर वो इजाजत मांगती तो शमौन एक बदचलन औरत को अपने घर में दाखिल होने उसने दरवाजे को जोर से खोला और सामने शहजादा इमैनुअल बैठा हुआ है। उसका नचाता हिंदा बैठा है। अब वो यीशु के कदमों के पास चली गई है, यीशु के कदमों में बैठ गई है और यीशु के कदम चूम रही है, चूमे जा रही है और आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं कि यीशु के पांव आंसुओं से भीग गए। बाल पकड़े उसे साफ कर रही है। ना यीशु बोल रहा है, ना वो औरत बोल रही है। उस वक्त यीशु की एज 30 साल थी। कितनी थी? 30 साल। मेरी 40 से ऊपर है, लेकिन यीशु की कितनी एज थी? 30 साल। वेरी यंग मैन, एक खूबसूरत लड़का, मैं ऐसे लड़का कहूँगा, वो यंग मैन, एक खूबसूरत नौजवान, दाढ़ी, कंगरीले बाल है और बैठा है। एक यंग लड़की बाहर से आती है और यीशु के कदम चूम रही है, आंसुओं से पाँव धो रही है, बालों से साफ करी। शमौन ने अपने दिल में कहा, यीशु का इसके साथ कोई लिंक है। यीशु ने बताया होगा कि मैं जा रहा हूँ तो इसलिए इसके पीछे आई है, ये जरूर इसका साथी है। अब इसके दिल में था। दाऊद कहता है, जब तू, आप ज़ाहिर में गुनाह करें, बातिन में गुनाह करें, आप छत पर चढ़कर गुनाह करें, कमरे के अंदर कुंडी लगाकर गुनाह करें, आप इंसानों से छुप सकते हैं लेकिन खुदा से कोई भी छुप नहीं सकता। वो कहता है दाऊद से कि जब तू अपनी माँ के रहम में था, मैंने तेरे बेतरतीब माथे को देखा, और जब तू अपनी माँ के अस्तफल में था, तब से मैं तुझे जानता हूँ। अब वो औरत यीशु के पाँव चूम रही है और शमौन ने अपने दिल में कहा, ये यीशु इसका साथी है, ज़रूर यीशु का इसके साथ कोई टांका, कोई लिंक है। यीशु ने उसके दिलों को जानकर कहा, उसके दिल को जानकर कहा, शमौन तू मुझे बता, एक साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक ने 500 दिनार देना था, एक ने 1000 दिनार। उसने दोनों को माफ़ किया। तेरी दनिश में ज़्यादा खुश कौन होगा? उसने कहा, वो जिसके ज़्यादा हैं। उसने कहा, देख शमौन, तूने मेरे लिए पकवान तो पका लिए, तूने मेरे लिए अच्छे खाने तो तैयार किए, पर अपने दिल को मेरे लिए तैयार नहीं किया।
मैं तेरे घर आया, तूने मेरा बोसा नहीं लिया, जब से आई इसने मेरे पाँव नहीं चूमना छोड़े, तूने मुझे पाँव गुस्सा नहीं दिया, इसने आंसुओं से मेरे पाँव को धोया। और फिर उसने मरियम से कहा, मछलियां पकड़ने वाले आदमगीर बनेंगे, जाल मरम्मत करने वाले रसूल बनेंगे, भेड़ बकरियां चराने वाले बादशाह बनेंगे, और यूसुफ जो बेचा गया यकूब का बेटा वो मिस्र का बादशाह बनेगा। जो भी खुदा के बर्रे के साथ जुड़ता है खुदा उसकी शख्सियत को बदल देता है। उसने क्या कहा? उसने मरियम से कहा, मरियम तूने पहले ही से मेरे कफन दफन का इंतजाम कर दिया। उसने इस पर इतना डाला था और उसने उससे कहा, देख जहां कहीं इस कलाम की मनादी की जाएगी तेरा जिक्र किया जाएगा। हालेलुया। वो औरत बाचलन नहीं रही क्योंकि उसकी मुलाकात यीशु के साथ हो गई। ये वही मरियम है, ये वही मरियम है। शिगिर्द स्यामे डरे बैठे बरकस के बाला खाना में छुपे हैं। ये वही मरियम है जो सबसे पहले कब्र पर जाती है। ये वही मरियम है जो शिगिर्दों को आकर कहती, यीशु जी उठा। सामरी औरत बदचलन थी, खुदा ने उसे बदल दिया। ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पाने कहा करो। मुझे एक बात बताएं, आखिरी बात है, आप और मैं क्या नबियों की नस्ल हैं? बोलो भाई। नहीं। क्या रसूलों की नस्ल हैं? क्या हम इसराइली हैं? हम क्या हैं? बोले। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले हमारे घर में मेला हुआ करता था। हम चिराग दीवे जलाते थे। हम गैर मबूतों की इबादत करते जो खुदा नहीं है, हम उनकी इबादत करते थे। हम में से कोई वाल्मीकिया था, हम में से कोई हिंदू था, हम में से कोई सिख था, हम में से कोई मर्दार खाने वाले। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब हमारा इलाका बेआबाद था तो लोग भैंस या कट्टा मर जाता से पैरियों में फेंक कर चले जाते। हमारे क्रिश्चियन आते, ईसाई बाप भी आते। उस वक्त मैं ईसाई कहूँगा, हम मसीह पहले हम ईसाई थे, तो आते खाल के साथ गोश्त दिला के चले जाते और पका कर खाते। हम मर्दार खाने वाले थे। हम में से कोई खेतरपाल को पूछता था, कोई गैर मबूदों को। आज खुदा का फजल है कि हमें उसने अपने बेटे की पहचान बता दी। आज इस बड़ी निजात को हकीर ना जानें, आज इस बड़ी निजात को कबूल करें, क्योंकि उसने आपको चुना है, आपको मुकर्रर किया है। आप में से बहुत से खादम बनने वाले हैं, आप में से बहुत सी बहना मबशरा बनने वाली हैं, आपके खानदानों में खुदा काम करने वाला है। मेरे भाई, मेरी बहन, तू कई सालों से शैतान के कब्जा में है। उसने तुझे मुख्तलिफ किस्म की नशे की सौगात दे रखी है। तो गालियाँ निकालने वाला है, तो मुख्तलिफ किस्म का नशा लेने वाली है, तो गैर मबूतों के पीछे जाने वाला है। तेरा फिदिया किसी गैर मबूत ने नहीं बल्कि खुदा के बेटे ने दिया है। उसे आप जानते हैं कि बनी इस्राएल में तीन तरह से सलीब चढ़ाई जाती थी। सलीब के 3 किस्म के निशान हैं। एक ये ज़रब का, एक केला डंडा बांस, और एक ये। अगर यीशु को केले डंडे पे चढ़ाया जाता तो यीशु को यूँ बांध दिया जाता। यीशु को ज़रब वाले निशान पे बांधा जाता तो यीशु यूँ मूव कर जाता, ठीक है। लेकिन यीशु को सलीब पर इसलिए इस तरह चढ़ाया गया ताकि उसके हाथ खुले रहे कि मेरे लोगों, मैं तुम्हारे लिए मरा, मैं तुम्हारे लिए सलीब चढ़ा हूँ। आओ, मैं तुम्हें दावत देता हूँ। मेहनत करके थक चुके हो, बीमारियों का बोझ उठा को थक चुके हो, कर्ज की लानत के नीचे हो, बीमारियों के नीचे हो, सूद के नीचे हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा, मैं तुम्हें नई जिंदगी दे दूंगा। आए अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में करें। उसने आपको चुना और मुकर्रर किया है। खुदा आपको बरकत दे, यीशु के नाम में।